वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, हम बैठे हैं अजीम भाई की छत पर और आज हमारे साथ में हमारे पुराने साथी गुल्लू भाई, और यहाँ इनकी फ़ोटो शो होती है बगल में। यहाँ जो पुरानी तकरीबन 5, 6 या 7 साल जो भी होगा वो डेट के साथ यहाँ शो हो जाएगी गुल्लू भाई। और उस टाइम का वाक़या देखो, वीडियो बनाने का मकसद ये है यार कि अब से जो मैं डेट गिना रहा हूँ 5, 6, 7 साल है ना, तकरीबन इतना हो गया होगा। उस टाइम ये कुर्ते पजामे में था। अभी ये मैच खेल के आए और जैसे इन्हें पता चला कि इमरान भाई आए हुए हैं तो ये फ़ौरन इन्होंने हमारी इज्जत की, मान सम्मान किया, आ गए मिलने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मगर उस टाइम ये कुर्ते पजामे की फ़ोटो देखी होगी आपने इसमें, और वहाँ का जो भी वाक़या गुजरा अगर हम अपने मुँह से कहेंगे, लोग बाग कहेंगे अपने मुँह से खुद तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। तो अजीम भाई की छत पर बैठे और ये वाक़या बताएंगे उस टाइम का क्या था कि जब इन्होंने हमें बुलाया था तो हम किसकी छत पर गए थे और हमने क्या किया था, वो आप बता दो ऐसे ही। वालेकुम जी, सही भाइयों को राम राम जी, दिल से दुआओं के साथ। इमरान भाई से तकरीबन यही 5-6 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। तो एक छत पे ले गया था मैं, अपने एक चाचा हैं, तो वहाँ का तकरीबन होंगे 300-450 कबूतर। तो उसमें इमरान भाई ने एक कबूतर पास करा था हरा। अच्छा। और उसने ही परफॉर्मेंस दी, बाकी जितने भी थे सारे फेल हो, कोई नहीं उड़े। वो उनकी मुँह जबानी कि हाँ भाई जो उन्होंने बताया वो सच था। और फिर अपने भाई हमारे पास भी आए थे, सफ़ेद मकोए देखे थे इमरान भाई ने, और इमरान भाई ने ये बात बोली थी कि इन्हें कभी मत हटाना। और उन्होंने ही ऊपर वाले की दुआ से इज्जत दिलाई। वो हमारे उस्ताद जी की नस्ल थी, अपने नियामुद्दीन वाले हैं जफर खान, उनकी वो नस्ल थी जो इमरान भाई ने पास करी थी और आज भी परफॉर्मेंस देती है वो नस्ल, सफ़ेद मकोए गुलाई पल को। बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों, हमारी मेहनत जो चल रही है 10 साल हो गए यूट्यूब पर। हमने अभी तक कोई बिजनेस तो नहीं करा। नहीं, कोई बिजनेस। लोगों को करा दिया, पूरी बदनाम की मोल ले ली, मगर लोगों को चैनल बनवा के या उनके चैनल प्रमोट करके भाई साहब धंधा जमा के बैठ गए। मगर हम अभी भी उसी फील्ड में हैं कि आज भी अगर हम किसी की छत पे बैठे ना, अब भी वही काम किया हमने। हम बैठे हैं अजीम भाई की छत पर। इन्होंने जैसे कबूतर दिखाए, भाई को हल्के में मत लेना। इसी साल इन्होंने टूर्नामेंट मारा। जो बच्चे मेरे आप चैनल पे शॉर्ट वीडियो में देखे, टॉप हाई क्वालिटी के मद्रासी बेबी पिजन, इस तरह वीडियो डाली हमने, वो इन्हीं भाई के हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने उड़ान दिखाई। बिल्कुल। क्या टाइमिंग मारी उन्होंने? गर्मियों में 6 साढ़े 6 मई जून की बात है, इसी तरह। ठीक है। जीती हुई है ऐसी? जीती इन्होंने। ठीक है। वो पर्चा मैंने शो नहीं किया, इन्होंने पर्चा भी मेरे पास भेजा था टाइमिंग का कि इमरान भाई ये टाइमिंग है मेरे घर के बच्चों की, कि मतलब सुबह से शाम तक गर्मियों की। जबकि लोग बागों की अब ये अल्फाज है उन बेवकूफ़ लोगों के, देखो साफ कहूँगा मैं, क्या बुरी लग जाए, उन बेवकूफ़ कम दिमाग लोगों के अल्फाज ये है, मैं मद्रासी गर्मी में ना उठते, टाइम ना मारते। इन्होंने क्या उड़ाया? इन्होंने क्या उड़ाया था? सफ़ेद मकोए मैंने उड़ाए जो 5-6 साल के बाद आके हमारे बगल में बैठ गए। और हमने उसमें 7:30 बजे का टाइम था और जापानी कप था, और ये संगम बिहार वालों ने कराया था। 2 टूर्नामेंट लगातार मारे थे, वो भी कबूतर उतार के जीते थे सफ़ेद मकोए से। टोटल सफ़ेद मकोया था, और आज भी उनकी वीडियो है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। जिनसे नाम मारे थे। देखो, कुल मिलाकर हमारी बात यह है दोस्तों, 10 साल से इस भाई की जो मेहनत है ना, हमारी मेहनत कोई समझता, कोई कदर करता नहीं। तो ज़्यादातर ना ये उड़ान के लालची लोग, इन्हें कबूतर की नस्ल से मतलब नहीं है। ये कहते हैं भाड़ में कोई ससुरा उड़ना चाहिए, ला मुझे दे दे 10 बच्चे यहाँ से, 20 बच्चे वहाँ से मंगा के उड़ाकर हार जीत कर ली, बस घर में ठंडे होकर बैठ गए। ये शो कर रहे हैं, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। हमारा शौक है नस्ल को अच्छा बनाने का। अब ये बैठे हमारे साथ सरवजीत भाई है हमारे, जो आने वाले टाइम में यहाँ खलीफा होने वाले हमारी पार्टी से। इन्होंने भाई ने भी कब जीता ये खुद बताएंगे, कब जीता इन्होंने और कैसे जीता ये खुद बताएंगे, फिर इसकी आगे कहानी हम बताएंगे। सरवजीत भाई बताइए कुछ। टूर्नामेंट था मेरे दोस्त ने, उसने एंट्री वगैरह कर दी, तो कबूतर उसके तकरीबन 2-2.5-3 घंटे से ऊपर नहीं जा रहे थे। तो मेरे पास फ़ोन आया उसका, तो कबूतर उसके फिर देखे मैंने, 2 दिन साइड करी। कबूतरों की इतनी अच्छी आदत कर दी थी हमने, जो कबूतर 3-3.5 घंटे या 2.5 घंटे मैक्सिमम उड़ रहा था ना, वो कबूतर हम 6-7 घंटे पे ले आए थे। और फिर उन कबूतरों की हमने ऐसे आदत बनाई, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे उड़ाते थे, और शाम को जब अंधेरा हो जाता था लाइट जला के 8-8, 9-9 बजे उतारे, और उन्हीं कबूतरों से टूर्नामेंट भी जीता। और उससे पहले जब हमने उड़ाए तब लांडा बच्चा था हमारा, तो एक कबूतर हमारा आउट हो गया था। तब 6:05:45 के करीब कबूतर हमने बैठाए थे। उसके बाद अभी मेरी वीडियो भी है और उसका जो पर्चा भी है मेरे पास, वो मेरे दोस्त का जीता था। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल वैसे भी उड़ाए अपनी छत पे दिल्ली कैंट में, शौक ख़त्म कर दिया था, फिर दोबारा से मैंने रखा। तब भी तकरीबन सितंबर के महीने में मैंने सुबह 6-7 बजे का उड़ाया हुआ कबूतर शाम से 6-7 बजे बैठा रखा, तो अच्छी तरीके से उड़ा। लेकिन जैसा उस्ताद जी ने बताया कि नस्ल के ऊपर काम करो, तो हमें ये नहीं देखना कि कोई कबूतर उड़ रहा है कैसा भी है बस लिया और उड़ा दिया, नहीं, नस्ल पे फोकस करना है। मैं तकरीबन बहुत कबूतर हटा चुका हूँ और सिर्फ अभी छत पे मेरे पास कुछ सिलेक्टेड कबूतर है।
उसके बावजूद भी जो कुछ कबूतर मेरे पास अच्छे उड़ते हुए बचे हुए हैं, वो मैं अपनी यारी दोस्ती में या जैसे भी कोई मांगता है कबूतर फ्री में, अगर कोई नॉर्मल शौक कर रहा है जिसको उड़ान का या किसी चीज़ का मतलब नहीं है, तो मैं उसको फ्री में बेच कर देता हूँ। ये भी है कबूतर, अभी आगे भी कुछ कबूतर मैं और कम कर रहा हूँ, सिर्फ सेलेक्टेड रखते हैं। वे ये क्यों कम कर रहे हैं? वो वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे हमने जाके उसमें से 8-10 जो भी निकले थे सिलेक्ट, वो बता दी कि ये रखने, बाकी से ये हटा दो। भाई साहब कह रहे इमरान भाई ये तो टूर्नामेंट जीते हुए, ये तो बाजी जीते हुए, शाम तक उड़े हुए। मैं कहा जी देखो, अगर हमारे साथ जुड़े हो, हमने कह दिया हटाओ तो हटाओ। हम बना रहे हिंदुस्तान के अंदर एक नई पहचान कि फेस वैल्यू जिसके पास भी है ना, यहाँ दिल्ली के आसपास में जो बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली के आसपास के या दिल्ली में जो बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास फेस वैल्यू नाक की तरह मदरासी है ना, 25-30 हज़ार से नीचे हाथ नहीं रखते। क्यों मांग रहे भाई 25-30 हज़ार? बाकी 500 में क्यों बेच रहे हो भाई? पागल कुत्ते ने काटा। 500 में और 30 हज़ार में कितना फर्क आ रहा भाई? कितना फर्क आ गया? एक दिन की दिहाड़ी 30 हज़ार के लिए कितने दिन बर्बाद करने पड़ेंगे? क्यों 30 हज़ार मांग रहे हो? तो हम 30 हज़ार वाली नस्ल क्यों नहीं पालते सब? ठीक है, अब आ जाओ अजीम भाई की छत पे। भाई साहब ने हमसे फ़ोन पे बात की और काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे, तो इनके अंदर हमें एक चाहत लगी इनकी बातों के अंदर कि इमरान भाई देखो उड़ान तो मैंने कर ली है, अब मैं जो चाह रहा हूँ ना इनके अंदर एक फेस लुक, जो हमने वीडियो डाली यूट्यूब पर, फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू है ना उसी की कीमत है 30 हज़ार, जिसकी फेस वैल्यू नहीं ना छबड़े में बिगड़े 500-500 200 रुपये में, अच्छा मतलब जामा मस्जिद पे, ठीक है ना। अब मान लो इन्होंने भी बाजी उड़ाई, इन्होंने कबूतर दिखाया, भाई साहब ने जोड़ा दिखाया है, इमरान भाई तुम इसे अच्छा ना बता रहे, शाम तक बच्चे उड़ रहे, भाई मेरी समझ से तो आ रहे भाई, हमने तो फेल कर दिया, हमें तो गधे लग रहा है देखने में। बेशक बच्चे शाम तक उड़ा रहे, क्रॉस करा के पूरी दिल्ली उड़ा रही, पूरा हिंदुस्तान उड़ा रहा भाई। हमने ये एक कबूतर पास करा पूरी छत पे इनकी, एक कबूतर ये, इससे अगर क्रॉस करके उड़ाना ना मलबई मादीन डाल दो हमारे हिसाब की, गर्मी में बच्चे बिना नुक्से के रात तक भी फिरते रहेंगे। भाई ये बैठेंगे कब? अगले दिन मॉर्निंग तक की उड़ान दे देंगे इसके साथ में, इतना करंट है। एक ही पास कराए जी। अब पूरी कहानी आप बताओ कि हाँ आपने क्या क्या दिखाया और इमरान भाई ने यही पास करा, क्या पास करा, सही बताना। इमरान भाई आए हैं भाई हमारी छत पे, ये कंचनपुर पड़ता था, मैंने इन्हें बहुत सारे जोड़े दिखाए भाई, मगर इमरान भाई को बस एक ही कबूतर समझ में आया। उन्होंने उनसे यही कहा कि इस कबूतर से आप कोई सी भी पंजाबी मादीन अच्छी क्वालिटी के डाल देना, तो आप शाम तक ही बैठे देखते रहोगे कबूतर की उड़ान। कबूतर बहुत अच्छी उड़ान देके अगर इसके साथ पंजाबी ही मारी क्रॉस करोगे तो। वो जो आपने टूर्नामेंट जीता वो बच्चे किसके? इसी के लगभग 10 बच्चे इसके थे जिन्होंने टूर्नामेंट टूर्नामेंट जीता, जीते इसी के बच्चे थे जी। इसकी मादीन हमने पास करी, नहीं फेल कर दी भाई। जिस जोड़े के बच्चे बाजी जिता रहे, टूर्नामेंट जिता रहे, भाई हिंदुस्तान में कोई भी उस्ताद, कोई भी खलीफा चुम चाट के घर में रखेगा? है बच्चे उड़ा रहे हैं शाम तक, हम तो इसे घर में रखेंगे भाई। हमने फेल कर दी वो चीज़, हम बना रहे फेस वैल्यू। क्योंकि अब जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग पागल हो पड़े, टैडी, गोल्डन, रॉयल टैडी, फन वाले, ये वाले वो वाले, लाख के जोड़े, 50-50 हज़ार के जोड़े ला रहे। भैया वो लाख वाले इसके साथ में उड़ा के दिखा लो, वो 3 लाख का जोड़ा लिया किसी ने, भाई साहब इसके बच्चों के साथ उड़ा के दिखा लो। अच्छे मैं सर सर गर्मी में अगर वो गर्मी जो की 3 बात लाख का जोड़ा जिसने भी लिया, भाई मेरा चैलेंज है उसे, ये इतने सारे भाइयों के साथ ही मैच खेलते हैं जितने भी खेल रहे हैं, मेरा उसको चैलेंज है भाई, जिसने 3 लाख का जोड़ा लिया ना और हिंदुस्तान में भी पटाखे उड़ाया, मेरे से महंगा जोड़ा कोई ना ले सकता, यूँ लगता, वो उस जोड़े को इनके घर के बच्चों के साथ उड़ा ले। अगर इसे हरा दिया मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा कि इमरान बेवकूफ़ बना रहा। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। खामा खा के कबूतरों के इतने रेट, 3 लाख का जोड़ा, सोने के अंडे दे रहा, बच्चे 10 दिन उड़ावेगा, उतरता ना है, हैं? उतरता ना है। सोने की टट्टी कर रहा वो, 3 लाख में ले लिया। खामा का लोगों का शौक महंगा कर रहे हो तुम, अकल तुम्हारे अंदर है नहीं, बस पैसा अगर जेब में है तो मैं तो ले लिया जी, ले लिया नहीं, अकल ना थी तुम्हारे अंदर। बॉर्डर पे ये 500 1000 रुपए 2-2 हज़ार में बहुत मिले, तुमने बॉर्डर वालों को, लोगों को ना वो बना दिया अपने लखपति करोड़पति, वे भी गाड़ी में घूम रहे, जो साइकिल और ऑटो चला रहे थे, क्यों उन्हें पता ये दिल्ली वाले, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले उल्लू लोग हैं, बेचो जाओ महंगे क्या क्या करके। भैया पर लग रहे हैं इनमें, पर सोना बता के उड़ा दिया पर लग रहे हैं इनमें। इन्होंने उड़ना, नस्ल उड़ेगी, गधा ना उड़ने का भाई, इतना फर्क समझ लो। 500 में मिलेगा वो भी। कितने का लाए थे भाई? ये किसी मिलने वालों के पास आया, मिलने वालों से ही आया था मेरे पास। बस देखो ऐसे ही आ गया यार, बताओ, मिलने वालों से ऐसे ही आ गया, गिफ्ट में आ गया और बच्चे मादिन लगा के भाई साहब ने टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है ना, हो सके मैं इसमें ज़रूर पर्चा शो करूँगा, इसमें इनका जो जीता हुआ पर्चा है ना, इसके अंदर शो कर देंगे हम। और इनके अगर आपने कोई ट्रॉफी वगैरह कुछ मिली है, फोटो है, वो फोटो भी मेरे पास शो करना, वो फोटो भी इस वीडियो में हम शो कर देंगे पब्लिक को कि ये देखिए। तो भाई साहब दिमाग इस्तेमाल करो, क्वालिटी के पीछे जाओ।
नस्ल ही असल पैसा है। बर्बाद मत करो, एक फेस वैल्यू बनाओ। मद्रासी हो, पंजाबी हो, रामपुरी को भी बेड़ा गर्क कर दिया बेचने वालों ने। पता नहीं चल रहा रामपुरी की, किसी को भी रामपुरी कहते हैं। और बेचने वाले भटिए रामपुरी को टैडी में बेच रहे, हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे कर रहे, ऐसे दबा ही के उल्लू बनाया जा रहा है भाई। नहीं, जब ऐसे तक तुम्हें पहचान ना होगी लुटोगे। हम कहते हैं हमारे चैनल पे आओ दोस्तों, सफाई मिलेगी आपको हर चीज की कि कौन सा कबूतर क्या है। ठीक है ना दोस्तों, आप यही पैसा बर्बाद ना करें, मेहनत करें नस्ल के पीछे कि हाँ यार नस्ल बनेगी कैसे। खाली उड़ान के पीछे ना जाओ कि खबर उड़ान है तो भैया तुम नस्लों का बेड़ा गर्क कर लोगे। इनके पास भी क्रॉस जोड़े जो हल्के फेस वैल्यू में, ठीक है ना, अच्छे उड़ रहे, बहुत अच्छे हो, पक्के घर के, पक्के भी हैं। भागते नहीं। भाई साहब के यहाँ भी उड़ रहे थे, भाई साहब फ्री में बांट रहे हैं आप। ठीक है, इससे पहले हम औरों की भी छत पे गए, वहाँ भी फ्री बांट दिए। अब से पहले इनके पास आए थे कितने 5-6 साल जो भी डेट आपने देख ली होगी। इनके यहाँ गए थे, कितने कबूतरों में से एक ढूंढा था, 400 करीब, 350-400 के लगभग कबूतर थे। वीडियो मेरी यूट्यूब पे, कोई झूठ नहीं है, एक कबूतर। ठीक है, और अभी का जिक्र हमने इनसे किया था, कल मीटिंग थी हमारी शागिर्दों के साथ में। हमारे यहाँ एक शागिर्द हैं गोपाल भाई, उन जैसी इज्जत हमारे यहाँ भी किसी ने नहीं करी। हमारी एक आवाज़ पे मैंने कहा भाई कूड़ा बेच, भाई साहब ने छत पे झाड़ू मार दी। उड़ती हुई टुकड़ी कोई नहीं बेचता भाई। है इमरान भाई उठ रहे मेरे, कैसे दे दूँ मैं, 10-12 कबूतर मेरे टुकड़ी में चल रहे, कैसे दे दूँ, 4-5-6 घंटे मार रहे। एक आवाज़ पे यूँ झंडी मार दी। 1 साल तक छत पे कबूतर नहीं रखे, और उनके आसपास के कबूतरबाजी ने उनकी मजाक बने, अब किसके चक्कर में पड़ गया, पूरी छत बेच दी तो कबूतर ना मिले। उनकी चाहती इमरान भाई के हाथ से रखेंगे, ठीक है ना। और हमारी भी चाहत है ऐसी कि हम अपने शागिर्द को अगर अपने हाथ से देंगे ना तो चीज़ बढ़िया ही देंगे, गलत नहीं देंगे। हम गए यूपी में कबूतर लेना, अभी फिलहाल का वाकया है ये, इनके आगे भी जिक्र हुआ और शागिर्दों के आगे भी जिक्र हुआ कि बेचने वाले के यहाँ घर चले गए। मैं कहा तो बेचेगा, बेचने का काम है, वो गेम लाया कहीं से। अब जाते ही हमने पूरी गेम में आँख जो बट गई, तो ये भाई साहब हमें लेके गए, मतलब वहाँ जो हमें लेके गए वो लेके गए। उन्हें भी पता था कि ये कबूतर बाजी में उड़े हुए शाम तक। इसी गांव में ये जो है आए सुबह के, कहीं दूसरे गांव में उड़े थे बाजी में, वहाँ से फटके इसी गांव में आके शाम तक उड़ते रहे। रात को अंधेरे में टैंकी पे बैठे, वहाँ चिड़ी मारों ने चेप मार के पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो पूरा खेल जब बेचा, वो खेल में भाई साहब बेचने वाले अपने घर ले आए। ठीक, इन्हें मालूम था। अब इन्होंने जाके ये तो नहीं बताया इमरान भाई ये वाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जब जाके बैठे, हमने पूरे खेल में आँख दौड़ाई, तो हमारी सिर्फ उसको भाई एक ही आ रहा मद्रासी और एक ही आ रहा मद्रासी, बाकी हमारे समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये 2 इधर निकाल दो। ठीक है, अब वो तो भाई बेचने वाला था, हमने मुंह से भाई तारीफ निकल ही जा। मैं कहा भाई साहब ये मद्रासी जब हमारे शागिर्द के यहाँ जाएंगे ना, शाम तक बच्चे उड़ाएंगे, इतने बच्चे उड़ाएंगे, ये बेसा मुँह से तारीफ निकल गई हमारी, गलती से तारीफ हमने कुछ ज़्यादा कर दी। तो हाँ, तो अब जो बगल में बैठे वो कह रहे भाई इमरान भाई बिल्कुल सही छाट लिए, ये वही दोनों नर है जो यहाँ बाजी में उड़े हुए थे ये, और इतने उड़े थे ये, रात को चेप लगा के पकड़े गए थे। अब ये चेप लगा हुआ मामला इन्हें भी नहीं पता था, जो बेचने का काम करे वो कह रहा भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो गए। कहाँ वो 500 में मिल रहे थे, अब वो देख के उसके बाद हमने कहा भाई अब ये, तो वो कहने लगे अरे यार ये तो बेचने नहीं, अब मामला खत्म हो गया है यार, हमारी तो घंटी सुन हो गई। मैं कहा अब क्या होगा भाई, मैं कहा हमारा तो शागिर्द का रह गया सपना, नहीं तो हम अपने शागिर्द को वो चीज़ देते। हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें ना ऑल इंडिया में हो, और जो हम जो पड़ोसी मुल्क के बाहरले देशों के नस्लों के पीछे बावले हो रहे हैं ना, अपनी नस्ल मजबूत करो अपने देश की, ठीक है ना, अपने देश की 500 की, बाहर वाली 3 लाख की। अब उल्लू लोगों ये इस्तेमाल करो, बुरा मत मानना, समझ रहे हो ना। वो डायलॉग क्या कहते हैं कि देश को, पूरे देश में 2 तरह के लोगों से बचना। कितने? 2 तरह के लोगों से बचना हमने देश में, 2 तरह के लोगों से बचना। एक देश के अंधभक्त और देश के चिड़ीमार। ये 2 तरह के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं, बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं ये, ठीक है। जबकि इन्हीं दोनों क्वालिटी के लोगों ने, देश के देशभक्तों ने, अंधभक्तों ने देश बर्बाद कर दिया है, इन बेवकूफ चिड़ीमारों ने कबूतरबाजी बर्बाद कर दी, नस्लें बर्बाद कर दी। तो इन 2 से बच जाओगे ना, आप देश में भी तरक्की करोगे, कबूतरबाजी में भी तरक्की करोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़।